पैगंबर अब्दुल्ला का यतीम जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बातें समझ लो, इंशाअल्लाह आज के जलसे का मौजू आपके समझ में आ जाएगा। नंबर एक, मेरे नबी से पहले जितने नबी आए हर नबी को अल्लाह ने उम्र बहुत लंबी दी है, बहुत। किसी को 2000 साल, किसी को 1000 साल, किसी को 950 साल, किसी को 500 साल, किसी को 400 साल, किसी को 300 साल, किसी को 100 साल। और मेरे नबी को कितना दिया? सिर्फ 63 साल। कितना? 63 साल। एक बात। दूसरी बात, जितने नबी आए वो एक इलाके के लिए आए। मिसाल के तौर पर हजरत आदम आए तो अल्लाह ने कहा कि आपको किशनगंज के लिए भेज रहा हूं, आप कटिहार मत जाना। हजरत नूह को भेजा तो ये कहा कि आपको दरभंगा के लिए भेज रहा हूं, मुजफ्फरपुर नहीं जाना। यानी जितने पैगंबर आए उम्रें उनको बड़ी बड़ी अल्लाह ने अता फरमाई और इलाका थोड़ा दिया और फरमाया कि इससे आगे आपको नहीं जाना है। मेरे नबी को सबसे कम उम्र दिया गया। मेरे नबी को सबसे कम उम्र दिया गया 63 साल। और काम कितना दिया मालूम? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे मुस्तफा आप पूरी दुनिया में जाओगे और आपको पूरी दुनिया का नबी बना करके मैंने भेजा है। उम्र छोटी, इलाका बड़ा। जिनको उम्र लंबी दिया 1000 साल, 2000 साल, उनको इलाका छोटा छोटा दिया। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। लोगों अंदाजा लगाओ, जितने नबी आए परवरदिगार ने फरमाया आप इंसान के नबी हो, आप इंसानों के नबी हो। सारे नबी को अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी अता फरमाई वो फकत इंसानों की अता फरमाई। मगर जब बारी मेरे मुस्तफा की आई तो फरमाया मुस्तफा आप फरिश्तों के नबी हो, आप इंसानों के नबी हो, आप जिन्नातों के नबी हो, आप हैवानों के नबी हो, आप परिंदों के नबी हो, आप पत्थर के नबी हो, आप समंदर की मखलूक के नबी हो। जिनको टाइम ज्यादा दिया उनको वक्त कम दिया, इलाका कम दिया और फकत एक मखलूक को समझाने के लिए भेजा जिसको 63 साल अल्लाह ने दिया। और 63 साल में 40 साल में नबूवत मिली तो 40 को निकालो, बचा 23 साल। 23 साल अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को दिया और ड्यूटी इतनी बड़ी दे दी कि पूरी दुनिया तो छोड़ो, आपको समंदर का भी नबी बनाता हूं, जिन्नात का नबी बनाता हूं, फरिश्तों का नबी बनाता हूं, जानवरों का नबी बनाता हूं, परिंदों का नबी बनाता हूं, चरिंदों का नबी बनाता हूं और पूरी दुनिया की ड्यूटी आपको देता हूं। न मोबाइल, न जहाज, न ट्रेन, न टेलीग्राम, न लाइन लैंड फोन, कुछ भी नहीं।
मगर अरब में आने वाले नबी के जिम्मे पे बिहार दे दिया, बंगाल दे दिया, चाइना दे दिया, नेपाल दे दिया, रसिया दे दिया, सारी दुनिया दे दी। और वक्त 23 साल, कितना? 23 साल। और सुनो कि किस कौम के अंदर और किस मुआशरे के अंदर मेरे मुस्तफा को भेजा गया। आपको पता है दुनिया की तारीख में इतना गंदा मुआशरा न पहले था न उसके बाद कयामत तक हुआ। इतने गंदे माहौल में मेरे मुस्तफा को भेजा। हम लोगों से एक घर नहीं संभलता है, बीवी बच्चे और 2-4 औलादें नहीं संभलती। अगर एक बेटा शराब का आदी बन जाए तो बाप पूरी दुनिया के मौलाना को कहता है, मौलाना दुआ कर दो मेरा बेटा शराबी है। गोया बाप से नहीं संभल रहा। एक अगर बीवी बदमाश हो गई ना, पूरी दुनिया के मौलाना से कहेगा मौलाना बीवी बदमाश है, दुआ कर दो। अगर एक बेटी आवारी हो गई, मोबाइल की दीवानी हो गई, तो बाप समझा समझा के कब्र में चला जाता है, मगर बेटी मोबाइल नहीं छोड़ती। और मेरे नबी को क्या कहा? पूरी दुनिया के लिए आप हो। और जिस माहौल में मेरे मुस्तफा को भेजा, उस माहौल की हालत ये थी मेरे भाइयों कि बच्चा जब पैदा होता तो सबसे पहले उसके मुंह में शराब का कतरा डाला जाता था ताकि बच्चे को शराब की आदत पड़ जाए। बीवी अलग पी रही है, शौहर अलग पी रहा है, बेटा अलग पी रहा है, बेटी अलग पी रही है, दामाद अलग पी रहा है, बहू अलग पी रहा है। सारा घर शराब की बोतल लेकर के जिंदगी जीता है। और यही हालत मेरे मोहतरम पूरे अरब की थी, पूरे मक्के की थी। अलगर्ज दुनिया की कोई बुराई और दुनिया की कोई गंदगी ऐसी नहीं थी जो मक्का वालों के अंदर मौजूद न हो, जो मक्के के मुआशरे के अंदर मौजूद न हो। मेरे भाई हालत ये थी कि जब लड़की पैदा होती 9 महीने के बाद, कितने दिन बाद, तो खुद बाप अपनी बेटी को उठाकर गोद में ले लेता और जंगल में जाकर गड्ढा खोद करके जिंदा कब्र में डालकर ऊपर से मट्टी डालते थे। हर एक का यही काम था। बेटा होता तो रख लिया जाता, बेटी होती तो दफन कर दिया जाता था। आप बताओ कितना खतरनाक माहौल था ये, कितना खतरनाक मुआशरा था ये। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत सासा इब्ने नाजिया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ओ काली कमली वाले, मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे मुसलमान बनाओ। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, हजरत सासा मुसलमान हो गए। हजरत सासा कहने लगे, ओ काली कमली वाले, जरा ये तो बताओ, हमने कुफर के जमाने में जो अच्छे काम किए अल्लाह उसका बदला मुझे देगा? यानी ईमान लाने से पहले मेरे आका
हमने जो नेक अमल किया है अल्लाह उसका बदला हमें देगा क्या? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, क्या अमल किए हो बताओगे? कहा कि हाँ बताता हूं। कहा क्या अमल? चचा पांव फैला के बैठोगे तो नींद आ जाएगी, टेका हटा दो। बहुत खतरनाक टाइम पर मैं आया हूं आपके सामने, याद रखना। इस वक्त लोग अपने बाप की नहीं सुनता है तो मौलाना की कौन सुनने के लिए बैठा है? मगर पछताओगे जरूर। और जितने लोग चले गए कल उनको जरूर अफसोस होगा कि यार बहुत बड़ी गलती हमने किया है। हजरत सासा से कहा कि कौन सा नेक अमल तुमने किया जरा बताओगे? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा एक मर्तबा 2 ऊंट गुम हो गया था। कितना? 2 ऊंट गुम हो गया था। मैं ऊंट को तलाश करते 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 जंगल में गया तो देखा कि पहाड़ के उस तरफ एक बड़े मियाँ के दरवाजे पर हमारा ऊंट बंधा है। हमारा ऊंट बंधा है। हमने जाकर के उस बूढ़े मियाँ से कहा कि चचा ये ऊंट हमारा है, अगर दे दो तो मेहरबानी होगी। चचा कहने लगे हाँ ऊंट आपका है यकीनन। जंगल में भटक रहा था तो मैंने दरवाजे पे ला करके इसे बांध दिया है। आपका है, आप लेकर के चले जाओ, लेकिन एक काम करो, पहले कुछ मीठा गीठा खा लो, पानी पी लो, थक कर के आए हो। हजरत सासा बैठ गए। देखो स्टेज भी बिल्कुल मैदान बना हुआ है।